और विटामिन्स क्या है? विटामिन्स एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड? विटामिन्स कौन से बेसिस पे क्लासिफाइड किए हैं? सबसे पहले है फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है ADE के। दूसरे है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। अभी हम देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स? अभी इसके याद रखो कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन थे? सबसे पहले तो ये एब्जॉर्ब विथ डाइटरी फैट है। सेकंड है स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। तीसरा है ये हीट स्टेबल है। अभी हम देखते हैं विटामिन ए जो कि रेटिनॉल है। अभी इसके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले मेंटेन्स इपिथेलियल टिश्यूज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। सेकंड फंक्शन है इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। और थर्ड है सपोर्ट्स बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन। अभी इसके सोर्सेज क्या है विटामिन ए के? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, पपाया खाओ, मैंगो खाओ, मिल्क, एग्स एंड फिश। अभी डिफिशियंसी से प्रॉब्लम क्या क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ड्राई आइज, ज़ीरोप्थेल्मिया और ग्रोथ रिटार्डेशन। अभी विटामिन डी देखते हैं जो है कोलीकैल्सिफेरॉल। अब इसके फंक्शन देखते हैं विटामिन डी के। सबसे पहले इसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। दूसरा फंक्शन है इंक्रीजेज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। अब इसके सोर्स क्या है विटामिन डी के? तो सनलाइट, फिश, एग्स, मिल्क एंड बटर। अभी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? सबसे पहले रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है और ऑस्टियोमैलेशिया एडल्ट्स में होता है। अभी विटामिन ई जिसको टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, इसके फंक्शन क्या है? तो विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मतलब सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। और दूसरा है मेंटेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन? विटामिन ए ई। इसके सोर्सेज क्या है? इसके सोर्सेज है मिल्क, वेजिटेबल ऑयल्स, व्हीट, जम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बाद में इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? किसी विटामिन ई से तो स्टेरिलिटी और मसल वीकनेस होता है। बाद में विटामिन के देखते हैं जिसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। अभी फंक्शन देखते हैं इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस और दूसरा है सपोर्ट्स लिवर फंक्शन। अभी इसके सोर्सेज क्या क्या है विटामिन के? तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, स्पिनच, टोमेटोज, मिल्क। और डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग और परप्यूरा एंड हेमोरेज होता है। बाद में अभी देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? सबसे पहले तो ये इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और यूरिन में एक्सक्रीटेड होते हैं। बाद में ये स्टोर नहीं होते सिर्फ विटामिन बी ट्वेल्व और सी को छोड़ के। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है ये हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब इजीली लॉस्ट होते हैं विथ वाटर एंड हीट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप देखते हैं अभी। विटामिन B1 मतलब थायमीन। फंक्शन देखते हैं अभी इसके। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और एपेटाइट स्टिमुलेशन। अब इसके सोर्सेज क्या क्या है? तो होल ग्रेन्स, एग्स, नट्स और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। इसकी डिफिशियंसी देखते हैं। डिफिशियंसी से बेरबेरी होता है, मतलब मसल वीकनेस और नर्व डैमेज। अभी विटामिन B12 राइबोफ्लेविन। इसके फंक्शन क्या है? तो हेल्प्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसके सोर्सेज क्या है? तो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क और एग्स खाओ। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? ब्लड विजन, डर्मेटाइटिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अभी विटामिन B3 देखते हैं। इसके फंक्शन क्या है? ये क्या है? कोएंजाइम इन फैट है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या है? तो बीन्स, नट्स, एग्स और होल ग्रेन्स। इसकी डिफिशियंसी क्या क्या है? तो पेलेग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया। अभी विटामिन B6 की फंक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसके सोर्स क्या है? तो स्पिनच, टोमेटोज, ईस्ट और नट्स। अभी डिफिशियंसी क्या क्या होते हैं? डर्मेटाइटिस, नोशिया और स्टंटेड ग्रोथ। अभी विटामिन B12 मतलब कोबालामाइन। इसके फंक्शन क्या है? RBC फॉर्मेशन एंड DNA सिंथेसिस। इसके सोर्स क्या है? तो सोर्स है एनिमल सोर्सेस ओनली, मतलब एग्स, मिल्क, चीज़ और मीट। और डिफिशियंसी क्या है? पेर्निशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अभी फोलिक एसिड के फंक्शन क्या है? तो इसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ और RBC एंड WBC फॉर्मेशन। इसके सोर्स क्या है? सोर्स है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, पल्सेस,
सिट्रस फ्रूट। और डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अभी विटामिन B5, विटामिन B5 के फंक्शन क्या है, कोएंजाइम ए फॉर्मेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसके सोर्स क्या है, तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स और लीवर। डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, फटीग, मसल स्पैजम, न्यूरोमस्कुलर डिजनरेशन। अभी हम देखते हैं बायोटीन, जो कि है विटामिन H। इसके फंक्शन क्या क्या है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसके सोर्स क्या क्या है, तो ईस्ट, एग्स, सीरियल्स। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, मसल पेन, डर्मेटाइटिस एंड फटीग। अभी हम देखते हैं इनोसिटोल, जो कि एंटी एलोपेशिया फैक्टर। इसके फंक्शन क्या है, फैट ट्रांसपोर्ट। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, तो हेयर लॉस, एलोपेशिया। अभी विटामिन C देखते हैं, जो कि है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन कोलेजन सिंथेसिस, स्किन, बोन्स, टीथ। दूसरा है वुंड हीलिंग और तीसरा है एनहांसेस आयरन एब्जॉर्प्शन। अभी इसके सोर्स क्या है, तो सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंजेस, आंवला। अभी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, तो स्कर्वी, मतलब ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, स्लो वुंड हीलिंग और स्टंटेड ग्रोथ और विटामिन डिफिशियंसी डिसीजेज और हाइपर विटामिनोसिस, मतलब विटामिन टॉक्सिसिटी। मतलब अभी हम ये देखते हैं कि विटामिन डिफिशियंसी के डिसीजेस क्या क्या है। मतलब ये हमने कॉमन पॉइंट नहीं, एक चार्ट में बनाया है, ये चैट जीपीटी से निकाला था। तो ये देखिए, विटामिन A के नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन। विटामिन D की डिफिशियंसी से रिकेट्स, ऑस्टोमेलिशिया। विटामिन E के स्टेरिलिटी, मसल वीकनेस। विटामिन K ब्लीडिंग डिसऑर्डर। विटामिन B1 बेरीबेरी। B2 ब्लड विजन, डर्मेटाइटिस। B3 पेलेग्रा। B6 डर्मेटाइटिस, नोशिया। B12 पेरिनिशियस एनीमिया। फोलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन C स्कर्वी, वीक इम्यूनिटी। अभी हाइपर विटामिनोसिस, विटामिन टॉक्सिसिटी से क्या होता है, विटामिन A नोशिया, वॉमिटिंग, लीवर एनलार्जमेंट। विटामिन D से किडनी स्टोन, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन। विटामिन E से फ्रेजाइल RBCs, हीमोलाइटिक एनीमिया। विटामिन K से जॉन्डिस, हीमोलाइटिक एनीमिया इन इन्फेंट्स। थैंक यू।